धान खरीदी को शुरू हुए 8 दिन हो गए हैं। 5.5 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी बालोद जिले में अब तक हो चुकी है, लेकिन आज तक एक भी राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन नहीं कराया। बालोद जिले के राइस मिलर्स शासन की नई पॉलिसी से नाराज चल रहे हैं। शासन द्वारा कस्टम मिलिंग के दर को 120 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल करने और पुराना 2 वर्ष का बकाया भुगतान करने से राइस मिलर खासा नाराज है और मिलिंग हेतु उन्होंने असमर्थता जाहिर की है। राइस मिलरों सरकार से कस्टम मिलिंग की नई पॉलिसी में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं और सभी मांगे पूरी नहीं किए जाने तक 2024-25 के कस्टम मिलिंग करने हेतु नया अनुबंध नहीं करने की बात कही। वहीं जिला प्रशासन धान की खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्रों में भेजने की तैयारी में है। मिलर्स की माने तो बालोद जिले के 120 राइस मिलरों का पूर्व 2 साल का कस्टम मिलिंग परिवहन और FRK का करीबन 200 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जिसकी वजह से कई राइस मिलर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बीजी बनाने हेतु भी पैसे उनके पास नहीं है। कई राइस मिलों में ताला लगाने की नौबत आन पड़ी है। अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो केंद्रों में जाम की स्थिति तो निर्मित होगी ही, साथ ही कस्टम मिलिंग हेतु धान नहीं उठाने से शॉर्टेज की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अभी तक के पिछला अभी हमारे साथ तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। 24-25 की जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी में हमारे मिलर्स भाई ना काम करने की इच्छुक है, ना पंजीयन करने की इच्छुक है। 22-23, 21-22, 21-22, 22-23 का लगभग हमारे सभी मतों में मिला के मोटा मोटी 200 करोड़ रुपए सरकार से हमको लेना है। और जिस प्रकार से सरकार की अभी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में हमारे मिलर्स भाई काम करने के लिए असमर्थ हैं और शासन से हम अपनी पॉलिसी को सुधार करने के लिए कंटिन्यू संपर्क में है, लेकिन अभी तक हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। जो बकाया राशि है उसके कारण किन हालातों से मिलरों को गुजरना पड़ रहा है अभी? बकाया राशि से जो बकाया राशि अभी यह स्थिति मिलर्स के पास कि बीजी बनाने के लिए पैसा नहीं है। वर्तमान स्थिति में कोई भी कार्य करना हो उसके लिए हमको पैसे की इतनी कमी है कि बैंक वाले तक हमको बोलते हैं कि भैया आपका ब्याज जमा नहीं हुआ है, आपका ब्याज का पैसा बाकी है। तो इन सब परिस्थितियों में मानसिक संतुलन भी हमारे मिलर्स का खराब हो रहा है। क्या आगे हड़ताल पे भी जा सकते हैं क्या? हड़ताल अभी हमारे जैसा भी हमारे को प्रदेश एसोसिएशन से जो मार्गदर्शन मिलेगा वो उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। परिचय बताइए। ताराचंद सांकला, जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन बालोद। ठीक है, जी बताइए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024-25 के लिए जो कस्टम मिलिंग पॉलिसी जारी की गई है एवं जो जानकारी हमें मिली है उसके तहत काम करना काफ़ी कठिन है। उनके द्वारा जो धान एवं चावल के परिवहन दर की भी घोषणा की गई है वह काफ़ी अन्यायपूर्वक है। न्यूनतम दर पे हमें कार्य करने हेतु कहा जा रहा है। उसके अलावा उनके पास स्थान का कोई कब मिलेगा और उसका कोई निश्चित उनके पास कार्य योजना नहीं है। लेकिन यदि हमारे द्वारा धान उठाकर समय पर चावल नहीं जमा किया जाता है, काफ़ी अर्थदंड हम पर आरोपित किया गया है जो कि अव्यवहारिक है। ऐसे नियमों के तहत हम काम करने में असमर्थ है। उसके अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भुगतान न मिलने का यह स्थिति हो चुकी है। कई राइस मिलर के खाते हो सकता है NP हो जाए और बैंक वाले उसको रिन्यूअल करने में भी कतरा रहे हैं। वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई कि प्रति माह में कम से कम 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच में हर मिलर को ब्याज लग रहा है, जिसके चलते हुए हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण हम कार्य करने में असमर्थ हैं। और उसके लगातार हमारे प्रदेश एसोसिएशन द्वारा शासन से चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आशानुकूल परिणाम नहीं मिल पाया है। मैं मोहन भाई पटेल, संरक्षक, छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन एवं हमारा असमर्थता इस वजह से भी है कि सरकार द्वारा हमारी जो कस्टम मिलिंग की जो राशि है उसको 120 रुपये से घटा करके 60 रुपये कर दिया गया है एवं परिवहन दर भी बहुत कम कर दिया गया है। हमारा एक ही निवेदन है और एक तथ्यपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा। एक छोटे से सिर्फ बालोद जिला से एक उदाहरण दूंगा। लास्ट ईयर बालोद जिला में 75 लाख कुंटल धान की खरीदी हुई थी। अगर उस 75 लाख कुंटल धान की खरीदी में सिर्फ अगर गवर्नमेंट के रख रखाव और शॉर्टेज अगर देखा जाए तो 2 किलो पर कट्टे के हिसाब से लगभग 38,000 कुंटल शॉर्टेज आता है। तो 38,000 कुंटल धान का जो शॉर्टेज है और उसका रख रखाव का जो खर्चा है वो लगभग आपका 130 से 40 करोड़ रुपये जाता है। लेकिन अगर वही उसके जगह में 75 लाख कुंटल कस्टम मिलिंग अगर मिलर करता है तो लगभग 90 लाख
90 करोड़ रुपए का आसपास मिलर को भुगतान करता हूँ, जिसमें कि शासन का बारदाना रख रखाव सारे खर्च बचते। ऑलरेडी शासन को सिर्फ बालोद जिले ने अकेले ने ही 60 करोड़ रुपए बचा के दिया है, तो ऐसे 33 जिलों मिला के अरबों रुपए शासन के हमने बचाया है। तो शासन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि वाकई में मिलरों ने शासन का बहुत सारा पैसा बचाया है, तो पुनः 120 रुपए मिलिंग दर कर देना चाहिए। आकाश कटारिया, सचिव बालोद जिला राइस मिल एसोसिएशन।